नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप डागर, आपका ट्रस्टेड रियल एस्टेट पार्टनर इन गुड़गांव। दोस्तों, साइट पे इनसाइट जो हमारी सीरीज है उसके अंदर आज हम सेक्टर 80 की तरफ चलेंगे और वहाँ पे एक प्रोजेक्ट का पूरा इनसाइट आपके साथ शेयर करूँगा। अभी मैं राजीव चौक पे हूँ जो कि गुड़गांव का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। यहाँ से हम अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे और सेक्टर 80 की तरफ NH 48 से हम जा रहे हैं। रास्ते में मैं आपको इम्पोर्टेंट जो जगह है उनको भी दिखाऊंगा और एंड में आपको प्रोजेक्ट का सैंपल फ्लैट और उसकी लोकेशन, उसकी डिटेल शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सफ़र। जब आप दिल्ली से आते हैं तो राजीव चौक के बाद में हीरोंडा चौक है। हम लगभग हीरोंडा चौक के पास पहुंच चुके हैं। सेक्टर 80 के लिए एक कनेक्टिविटी NH 48 है, एक कनेक्टिविटी द्वारका एक्सप्रेसवे है और अगर तीसरी कनेक्टिविटी हम देखें तो SPR भी एक कनेक्टिविटी है। आने वाले टाइम के अंदर सेक्टर 80 के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट्स आ रही हैं। सबसे अच्छा जो पॉइंट है, सेक्टर 80 इज़ डेवलप्ड बाय HSIDC, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है इस सेक्टर को डेवलप कर रहा है, जो कि बहुत शानदार डेवलपमेंट HSIDC करता है, ये सभी को पता ही है। आप सेक्टर 1 IMT मानेसर में भी जाके देखेंगे, इनके रोड साइज़ भी काफ़ी बड़े होते हैं और काफ़ी मेंटेन्ड आप कह सकते हैं ये रखते हैं HSIDC वाले। तो अब हम बिल्कुल हीरोंडा चौक के ऊपर आ चुके हैं। हीरोंडा चौक फ्लाईओवर के ऊपर अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। सेक्टर 80 के अंदर और भी बहुत से डेवलपर हैं, उनका भी मैं टाइम टू टाइम आपको डिटेल देता रहूँगा। आज जो हम कवर करेंगे, हम कॉन्सिएंट का जो प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है जो ऑलमोस्ट सोल्ड है पार्क के नाम से, और दूसरा उनका प्रोजेक्ट है एलाइरा के नाम से। तो एलाइरा के अंदर टोटल 4 टावर्स हैं, उसमें से 2 टावर ऑलरेडी सोल्ड है और नेक्स्ट जो 2 है उनको अभी कंपनी ने लॉन्च किया है। तो अभी एलाइरा के बारे में पूरी डिटेल मैं आपके साथ आगे साइट पे चल के शेयर करूंगा। जब हम हीरोंडा चौक क्रॉस करते हैं तो ये इसके दोनों तरफ इंडस्ट्रियल बेल्ट है। ये सेक्टर 37 और ये 36 सेक्टर्स है, इधर पूरा ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है। इसको क्रॉस करने के बाद फिर द्वारका एक्सप्रेसवे के बाद सारा रेजिडेंशियल बेल्ट आ जाता है। अब हम लगभग द्वारका एक्सप्रेसवे और हीरोंडा चौक के मिड में हैं। लगभग लेफ्ट में आपने देखा है गैब्रियल की फैक्ट्री चल रही है और हमारे राइट में भी वो कैक फार्म का प्लांट यहाँ पे है। अब हम लगभग द्वारका एक्सप्रेसवे के पास में आ चुके हैं। जो क्लोवर लीफ है, क्लोवर लीफ को अब हम क्रॉस करेंगे तो इधर से भी NH 48 कनेक्ट हो जाता है द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली से द्वारका की तरफ, और लेफ्ट में हमारे SPR चला जाता है साउदर्न पेरीफेरी, और स्ट्रेट हम जा रहे हैं टुवर्ड्स जयपुर की तरफ। NH 48 पे हम हैं। आज हम कवर करने वाले हैं कॉन्सिएंट का एलाइरा। ये अब सामने आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो क्लोवर लीफ है NH 48 के ऊपर से ये क्रॉस कर रहा है। अब हम इसको क्रॉस कर रहे हैं। अब ये द्वारका एक्सप्रेस पे क्रॉस करने के बाद हमारे राइट में 84 सेक्टर आ जाता है, जो कि पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट को डेडिकेटेड है, जिसके अंदर आपने सुना होगा जो हेली टैक्सी आ रही है या बस स्टैंड आ रहे हैं या और अदर जो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड जितने भी यूनिट्स होंगी वो सब इसी सेक्टर के अंदर आएंगी। और हमारे लेफ्ट में यहाँ पूरा का पूरा जो साइबर पार्क है, जो साइबर सिटी है DLF का, वो साइबर सिटी का पार्ट 2 यहाँ पर आ रहा है। अब लगभग मैं कैरियर एयरकॉन कंपनी जो है उसको क्रॉस कर रहा हूँ और मैं बीच में एक टोल है जो खेड़की दोला टोल है, काफ़ी सुना भी होगा इसके बारे में। बीच में इसको यहाँ से हटा भी रही थी गवर्नमेंट, लेकिन अभी कोई जगह फाइनल नहीं हुई है, इसकी वजह से अभी ये हटा नहीं है। फ़िलहाल भी ये अभी चालू है। तो दोस्तों, सेक्टर 80 के अंदर मैंने आपको बता रहा था HSIDC उसको डेवलप कर रहा है। उसकी वजह से जो नॉर्मल सेक्टर्स है उससे बेटर कनेक्टिविटी, उसके अंदर की जो डेवलपमेंट है वो ऑलरेडी HSIDC ने डेवलप भी कर दी है, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। मैं इस वीडियो में भी थैंक यू करना चाहूँगा हमारे माननीय रोड मिनिस्टर नितिन गडकरी जी को, जिन्होंने अभी टोल के ऊपर एक नया सिस्टम स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से टोल का रेट अब काफ़ी कम हो गया है। अब मैं इस टोल को जो क्रॉस कर रहा हूँ इसमें सिर्फ मेरा 15 रुपीज़ डिडक्ट होगा, और यहाँ पर भी लोकल पास वगैरह का भी सिस्टम है, लोकल्स जिन लोगों का रेजिडेंट आसपास में है।
मेरे राइट में अब आप जो देख रहे हैं डेवलपमेंट, ये पूरा न्यू गुड़गांव की डेवलपमेंट है, जहाँ सेक्टर 80 से 90, 95 तक की जो पूरी बेल्ट है वो सारे सेक्टर्स इस तरफ है। और लेफ्ट में हमारे 70 वाले जो सेक्टर है, 78, 79, 80, ये वाली बेल्ट है। तो दोस्तों टोल के बाद, फर्स्ट फ्लाईओवर के बाद जो नेक्स्ट फ्लाईओवर आता है, हमने उस पे नहीं जाना है, हमने यहाँ से सर्विस लेन पे आना है। हमारे लेफ्ट में सेक्टर 79 स्टार्ट हो गया है और अब हम एक 60 मीटर डिवाइडिंग रोड पे लेफ्ट टर्न लेंगे और यहाँ से राइट में सेक्टर 80 हो जाएगा। तो यहाँ पहले ये रोड काफ़ी संकरा होता था, अगर आप लोग पहचान पाए तो इसको नौरंगपुर रोड के नाम से जाना चाहता है। और ये पहले काफ़ी संकरा था, अभी गवर्नमेंट ने इसके जो 60 मीटर की जो गवर्नमेंट की हद है वहाँ तक पूरा तोड़फोड़ कर दिया है और इसका अब 60 मीटर जो वाइड इसको करने का काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब मेरे लेफ्ट राइट में आप देखेंगे ये सब यहाँ से लाइन से दुकानें होती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ तोड़ा फोड़ी करके सबको पीछे की तरफ कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे अब रोड को वाइड किया जाना है। ये रोड 60 मीटर वाइड है, प्लस इसके साथ में 12-12 मीटर के सर्विस रोड है। तो टोटल इसकी विड्थ जो है 84 मीटर की हो जाएगी, जो कि सेक्टर डिवाइडिंग रोड है हरियाणा की पॉलिसी में। तो हार्डली 400 मीटर चल के अब हम साइट पे पहुंच चुके हैं कॉन्सिएंट पार्क की। मैं आपको जो डिटेल्स आज शेयर करूंगा वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कॉन्सिएंट एलाइरा की। ये इनका, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, ये इनका पुराना प्रोजेक्ट है और पार्क के नाम से ये ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ कॉन्सिएंट की गैलरी के अंदर। सेक्टर 80 में ये गैलरी है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ एलाइरा का पूरा प्रॉपर मॉडल जो है। यह आप देख रहे हैं एलाइरा का टोटल 5.5 एकड़ का लैंड बैंक है। ये जो 2 टावर आप देख रहे हैं, टावर ए, टावर बी, ये ऑलरेडी सोल्ड है। इसी का रेप्लिका टावर सी और टावर डी आना है, जिसको अब बिल्डर लॉन्च कर रहे हैं। टावर सी और टावर डी बिल्कुल इसका रेप्लिका है। क्लब हाउस है लगभग 75,000 स्क्वायर फीट का। अब मैं आपको इधर से दिखाता हूँ। यहाँ से आपकी मेन एंट्री है और एंट्री के बाद आप सीधा बेसमेंट में चले जाएंगे। व्हीकल अगर आपका ड्रॉप ऑफ है तो इधर आप टावर के पास आएंगे, यहाँ पे ड्रॉप ऑफ होगा, और उधर किस तरफ है तो उधर होगा, और वहाँ से भी आप बेसमेंट में एंट्री करके एग्जिट आप थ्रू बेसमेंट ही कर पाएंगे। टोटल इसकी जो हाइट है वो 34 स्टोरी है। नीचे डबल हाइट की लॉबी होगी, जो एंट्रेंस लॉबी है। इधर पोडियम लेवल पे क्लब हाउस है और इसका स्विमिंग पूल है, वो बहुत अच्छा पार्ट है। इधर पोडियम के नीचे स्विमिंग पूल होगा। तो ये इधर पूरा ये ग्रीन एरिया है। सेक्टर 80 के बारे में मैं आपको बताऊं, ये सेक्टर 80 पूरा सराउंडिंग अरावली के पास में है, इसलिए इस एरिया का AQI काफ़ी कम रहता है दिल्ली और गुड़गांव के मुकाबले। ये पूरा सराउंडिंग में जो है NSG का कैंपस है, वो भी पूरा ग्रीन एरिया है, फुली ग्रीन है वहाँ पे। उसकी वजह से भी यहाँ का AQI काफ़ी मेंटेन्ड है। और सेक्टर 80 क्योंकि प्लान्ड है HSIDC की तरफ से, तो यहाँ पर फायर स्टेशन, डिस्पेंसरी, जितने भी क्लब हाउस, एमिनिटीज़ जो HSIDC की तरफ से भी प्रोवाइड की जाएंगी। फ्यूचर में देखें तो एक अच्छा AQI हमारी आज की डेट में एक नीड बन चुका है, तो उस नीड को फुलफ़िल करता है सेक्टर 80 सेक्टर। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं सैंपल की तरफ। ये जो सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 2535 स्क्वायर फीट का है, 3 BHK विद सर्वेंट। यहाँ से आपकी एंट्री होगी और एंट्री का ये फायर एरिया है। ये पूरा मैं आपको दिखाता हूँ लिविंग डाइनिंग एरिया है। इस तरफ ये डाइनिंग हो गया, इस तरफ ये लिविंग हो गया।
काफ़ी बड़ा स्पेस है। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये बालकनी है, पूरा ये रनिंग बालकनी है, एक बेडरूम को भी कनेक्ट करेगी। और काफ़ी अच्छी विड्थ इसकी, लगभग 6 फीट के आसपास की विड्थ है। आप इसको काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी स्पेशियस है। तो हम चलते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है। इसका साइज़ है 11 फीट बाय 12 फीट। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा साइज़ निकल के आ रहा है। बच्चों के लिए काफ़ी स्पेशियस रूम हो सकता है ये। इसके बिल्कुल अपोजिट में है किचन। 10.5 बाय 8 फीट की ये किचन है। इसके अंदर कंपनी आपको पूरा ये काम जो हो रखा है ये करके देंगे, फ्रिज को छोड़ के। यहीं से आपकी सर्वेंट रूम की एंट्री है, जो मैं बाद में दिखाता हूँ आपको। अगले रूम की तरफ चलते हैं। इसका भी सेम साइज है, 11 बाय 12, 11 बाय 12 का ये रूम है। और इसके सामने आपको मिलता है कॉमन वॉशरूम। किसी भी फ्लैट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम का जो साइज है वो है 16 बाय 12। काफ़ी अच्छा स्पेशियस ये निकल के आया है विद अटैच बालकनी। उस दूसरे रूम को भी ये कनेक्ट करेगी। सेम वही 6 फीट के आसपास का इसका साइज है। और इसके साथ आपको मिलता है अटैच वॉशरूम। यहाँ पे आपको पूरा वार्डरोब स्पेस भी मिल जाएगा और अटैच वॉशरूम। साइजेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 4 साइजेस है। सारे 3 BHK के फ्लैट्स हैं। 2045 है जो 3 BHK है, वो विदाउट सर्वेंट है, इसके अंदर सर्वेंट नहीं होगा। इसके बाद 2260, 2535 और 2785, ये 3 साइजेज हैं। इन तीनों में आपको सर्वेंट रूम भी मिलेगा। अब चलते हैं हम सर्वेंट रूम की तरफ। ये सर्वेंट रूम है, ये इसका अटैच वॉशरूम। और यहाँ से आपकी एंट्री सर्वेंट की जो है सीधा किचन से हो जाएगी। अगर सर्वेंट को और आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप किचन को यहाँ से लॉक करके आप जा सकते हैं, सर्वेंट अपने रूम में रहेगा। तो दोस्तों गैलरी से निकल के अब मैं एलायरा 2 की जो साइट है, एक्चुअल साइट है, उसकी तरफ जा रहा हूँ। मेरे राइट में पूरा ये सेक्टर 80 चल रहा है और मेरे लेफ्ट में सेक्टर 79 है। तो दोस्तों अब हम सेक्टर 80 के अंदर एंटर करेंगे। ये 84 मीटर वाइड रोड जो 60 मीटर प्लस 12 मीटर के जो सर्विस रोड है, यहाँ से आप जब एंट्री करेंगे, ये 10 मीटर का रोड है जो आपको पूरे प्रोजेक्ट के अंदर लेके जाएगा। अब कैमरे में जिस तरफ आप देख रहे हैं, इसके सामने कर्मा लेक लैंड है, उसका तकरीबन 200 एकड़ का पूरा कैंपस है। और लेफ्ट में जब मैं साइट की तरफ अब घूमूंगा तो उस तरफ ये पूरा NSG कैंपस है साइट के बाद में। ये जो लेफ्ट में आप खाली लैंड पार्सल देख रहे हैं, यहाँ पर HSIDC का डिस्पेंसरी और फायर स्टेशन डेवलप किया जाएगा। और उसके बाद स्टार्ट ये आ जाती है कॉन्सेंट की साइट एलायरा 2 की, एलायरा 1 और एलायरा 2 की ये साइट आ जाती है। मैं साइट को, ये फ्रंट है, रेक्टेंगुलर शेप का ये पूरा का पूरा लैंड पार्सल है। अब मैं यहाँ से लेफ्ट लेता हूँ। यहाँ इसी तरफ से आपकी मेन एंट्री रहेगी प्रोजेक्ट की, और इस तरफ से ये पूरा सराउंडिंग ऐसे साइट चलती रहेगी। तो दोस्तों साइट पे इनसाइट के इस एपिसोड के अंदर मैंने आपके साथ एलायरा 2 बाय कॉन्सिएंट सेक्टर 80 की सारी डिटेल शेयर की। इसके अलावा भी आप कुछ जानकारी चाहते हैं या साइट विजिट प्लान करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे मेरे नंबर्स पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड में चलते चलते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट दोहराना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।